जैन साथी देखो, हम लोगों का मुगल काल कंप्लीट था और बीच में जो मराठा साम्राज्य है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के बीच में मतलब हम लोगों को मिला हुआ था और ये पूरा का पूरा शिवाजी औरंगजेब वाला क्या इतना मतलब विरोध वाला सिस्टम, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी फिर पढ़ने में। यहाँ पे एक बार मैं इसको मतलब रिपीट करा देता हूँ और उसके बाद मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो मराठा साम्राज्य है ना, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? शिवाजी महाराज। ठीक है, तो जो शिवाजी महाराज है ना ये इसके संस्थापक हैं और शिवाजी महाराज के जो पिता थे इनका नाम है शाहजी भोसले और माता कौन है? जीजाबाई। जो शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी महाराज मतलब एक ऐसी कंडीशन वाला मामला नहीं है कि बहुत बड़े राजा के बेटे थे, एक जमींदार हुआ करते थे शाहजी भोसले, उनके बेटे हैं, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा थी या सपने थे वो बहुत बड़े बड़े थे। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप ये हिंदुओं में कुछ महाप्रतापी शासकों में इनकी मतलब गिनती होती है। इनका जो जन्म है वो 1627 में शिवनेर दुर्ग पूना मतलब महाराष्ट्र में जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1627 में और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी 8 पत्नियां थी। इनकी जो प्रमुख पत्नियां मतलब जो काउंट होता है इनका नाम, उनमें से एक तो साईबाई निम्बालकर, कौन? साईबाई निम्बालकर, पुतलीबाई और सुरजाबाई, ये मतलब प्रमुख बीवियां हैं। बाकी मतलब इनकी बीवियों की संख्या कितनी है? 8। शिवाजी है ना, शिवाजी ऐसा बोला जाता है ना कि यार तुमसे बोला जाए कि यार तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है या प्रभाव किसका है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम बताओगे अपना अपना कि नहीं नहीं हमारी मम्मी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मेरे मम्मी जैसा मामला है, मेरे या पापा जैसा। तो शिवाजी की जिंदगी में मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो इनकी माता है जीजाबाई। और ये दादा कोंडदेव है ना, ये नाम है इनका दादा कोंडदेव, इनके पापा के पापा नहीं है। ये गलत है, मतलब बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि दादा कोंडदेव मतलब इनके दादा, नहीं नहीं, दादा कोंडदेव मतलब नाम है इनका, है ना। तो दादा कोंडदेव है ना ये एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो इनके गुरु हैं। क्या है? गुरु। लेकिन आध्यात्मिक गुरु देखेंगे तो आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास। ये आपको याद रखना है, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मतलब एक संरक्षक के तरीके से, तो क्या है नाम? दादा कोंडदेव। और अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो कौन है? रामदास। ये इनके जो पर्सनल लाइफ है या जो व्यक्तिगत जीवन है ना उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न जरूर आते हैं कि मतलब शिवाजी की माता का नाम क्या है, शिवाजी के पिता का नाम क्या है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु कौन है, या फिर मतलब पूछ लिया कि सबसे ज्यादा जिंदगी में प्रभाव किसका रहा, पत्नियां कितनी थी, कौन सी पत्नी ज्यादा मतलब इंपोर्टेंट पत्नियों में किस किस का नाम शुमार है, या फिर ये पूछ लिया कि उनके पुत्र कौन कौन थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ पुत्र संभाजी भोसले और राजाराम, संभाजी भोसले और राजाराम, ये इनके 2 पुत्र हैं। ये लिखा हुआ शिवाजी का जो प्रथम आक्रमण है 1643 में सिंहगढ़ के किले पर हुआ था। शिवाजी ने जो पहला आक्रमण किया था वो किस पे किया था? सिंहगढ़ के किले पे किया था 1643 में। अन्य आक्रमण मतलब प्रमुख आक्रमणों में जैसे 1644 में किया तोरण के किले पे, 1656 में राजगढ़ के किले पे, और राजगढ़ को फिर क्या बना लिया था? रायगढ़ है ये, है ना, इसको क्या बना लिया था? राजधानी भी बना लिया था। अगर हम ये बोला जाए कि मराठों का जो उत्कर्ष है वो ऐसा मतलब इतना क्यों हो गया, तो उसकी वजह एक थी, एक तो शिवाजी की जो युद्ध लड़ने की जो पद्धति थी वो बड़ी शानदार थी, और वहां का जो भौगोलिक एरिया था वो बहुत मायना रखता है इस चीज में कि मतलब शिवाजी का उत्कर्ष इतना हुआ। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते थे, मतलब एक तरीके से चंबल के एरिया के बारे में जानकारी किसको है? हम लोगों को है ना चंबल के एरिया। बाहर वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको क्या पता कि चंबल का मतलब मामला कैसे है, कहाँ से कूदना है, कहाँ पे मतलब मिट्टी कैसी है, कहाँ से फिसल सकते हैं, कहाँ छुपना है, कहाँ कैसे मामला है। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति एक तरीके से छुप के बाहर करने वाला मामला, तो ये मराठा के उत्कर्ष में बहुत बड़ा मामला है इसका। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक संधि हुई थी, और उस संधि का नाम क्या है? उस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि, मतलब वो संधि का मामला है। और ये क्यों मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट वाला मामला है? ये इंपॉर्टेंट ये कि शिवाजी को कन्विंस किया जयसिंह ने कि तुम औरंगजेब से मिलो, तुम उनको जानते नहीं हो, बहुत बढ़िया आदमी है, एक बार मतलब मिलो तो संधि अंधि करके। और जयसिंह ने पराजित कर दिया था बेसिकली किसको? शिवाजी को। तो भाई संधि तो मानने के लिए बात है। जब औरंगजेब को वहां पे मतलब ले जाया गया, औरंगजेब के यहाँ पे शिवाजी को ले जाया गया, तो शिवाजी ने एक तरीके से अपेक्षा की थी कि ये मुझे एक राजा की तरह ट्रीट करेगा।
कम से कम मुझे सम्मान देगा एक राजा की तरह। लेकिन औरंगजेब ने उन्हें राजा की तरह ट्रीट नहीं किया और इस वजह से शिवाजी को वो मतलब ठीक नहीं लगा और शिवाजी ने ये बात बोल दी कि मुझे अपमानित किया गया है। और ये बात सुन के औरंगजेब ने उनको क्या कर दिया, कैद कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया। शिवाजी कहाँ किसी जेलों में टिकने वाले आदमी है। तो शिवाजी मतलब ऐसा बोला जाता है कि फलों की टोकरी में मतलब सो गए और क्या साठ गांठ रही होगी जो भी मतलब मामला है, लेकिन वो जेल से फरार हो गए, मतलब जेल से भाग गए। और फिर उसके बाद जाके फिर से उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया और फिर से मतलब सीधा प्रत्यक्ष मतलब दुश्मनी हो गई। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाला मामला है। ये एक बीजापुर का सुल्तान है आदिल शाह, और बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह है, इसने मतलब अफजल खां जो इसका एक सेनापति है, किसका, आदिल शाह का, उसने शिवाजी के साथ संधि करने के लिए इसको भेजा है। मतलब लेकिन अफजल खान है ना, अफजल खान बहुत योग्य सेनापति है, योग्य सैनिक है, एक अच्छा खासा योद्धा है। और अफजल खान शिवाजी के साथ विश्वासघात करने के मूड से गया और क्या हो गया, शिवाजी को मतलब बोल दिया कि तुम भाई जब मुझसे मिल रहे हो तो दोस्त की बातें मिलो, तो निहत्थे मिलना भाई, हथियार की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अफजल खान खुद एक छोटी सी कटार छुपा के ले आया और शिवाजी के लिए गले मिलने के लिए मतलब बोला, और जैसे उसने कटार डालने के मतलब शिवाजी को मारने के लिए हुआ, तो शिवाजी ने क्या पहन रखा था अपने मतलब ऐसे हाथ में, एक तरीके से उसको क्या बोला जाता है, हाथी दांत जैसे एक कुछ करके मतलब अंगूठी समझ लो, वो पहन थी, शेर के जैसे आकार जैसे कुछ करके मतलब पंजे जैसा सिस्टम होता है उसका। और उसने क्या किया, जैसे शिवाजी को जैसे वो मारने हुआ उससे पहले शिवाजी ने वो कड़ा दी उसके। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में? जैसे समझो कि तुम कड़ा पहने हो, अब भाई हथियार तो पहने नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं है ऐसा वाला मामला, तुम किसी से मिलने गए और तुम्हें पता चला कि सामने वाला इंसान धोखा करने वाला है, तो तुमने कड़ा लेके सिर पे मार दिया, सामने वाला मर ही जाएगा। आया ना, समझ में आ गया या नहीं आया? तो शिवाजी ने ऐसा किया और इसी अफजल खान की मृत्यु के लिए मतलब ऐसा बोला गया कि भाई आज हीरे ने हीरे को काट दिया, क्योंकि अफजल खान भी एक कुशल योद्धा था और शिवाजी तो है ही। तो क्या लिखा गया इसके लिए, हीरे ने हीरे को काट दिया, ऐसा मतलब मामला है इसको। ठीक है, आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मतलब पता चलेगा कि इसको कभी पूछ लिया आपसे कि कहाँ पे इसको मतलब बंदी बनाया गया, तो जयपुर महल में मतलब इन्हें बंदी बनाया गया। कहाँ पे, जयपुर महल में। तो ये प्रश्न आ जाता है कभी। शिवाजी का जो अंतिम अभियान रहा, शिवाजी का अंतिम अभियान था, ये कर्नाटक विजय थी शिवाजी की, और उसके बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में, मतलब बता दिया आप लोगों को। ये जो अंतिम अभियान रहा उनका 1678 में था। अंतिम अभियान कब था, 1678 में। और अगर ये पूछ लिया जाए तुम्हें कि मतलब जैसे शिवाजी है तो शिवाजी के बाद कोई पद हुआ करता था, क्योंकि शिवाजी तो क्या हो गई, छत्रपति मतलब राजा, तो राजा के बाद कौन सा पद हुआ करता था, तो जो पेशवा का पद है एक तरीके से, जैसे मुगल काल में तुमने वजीर का पद देखा था, प्रधानमंत्री का देखा या नहीं देखा था, मुगल काल पढ़े थे तब। वजीर का जो पद था वो सुल्तान के बाद या बादशाह के बाद दूसरा पद हुआ करता था। सेम कंडीशन मराठों में जो दूसरा बड़ा पद है वो मतलब कौन सा है, पेशवा का पद है। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु के बाद इनकी मतलब थोड़ी सी औकात बढ़ गई औकात मतलब वैल्यू बढ़ गई, और कंडीशन कैसी हुई थी उसको थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हुआ ये कि ये जो संभाजी बड़ा पुत्र है और राजाराम छोटा पुत्र है, तो संभाजी की मृत्यु संगमेश्वर का एक युद्ध है, उसमें 1689 में औरंगजेब ने मतलब संभाजी की हत्या कर दी, और संभाजी का जो पुत्र है साहूजी उसको बंदी बना के ले गया। अब ध्यान से समझ लेना है आप लोगों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। देखो मैं बता रहा हूं आपको, शिवाजी के माता पिता कौन है, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है शाहजी, देख रहे हो, ये क्या लिखा, शाहजी। और मैं जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं उस बच्चे का, उसका नाम क्या है, साहूजी। क्या है, साहूजी। ये क्या है, शाहजी भोंसले। शिवाजी के पिता है शाहजी भोंसले। शिवाजी के दो पुत्र, एक संभाजी और एक राजाराम, लेकिन जो बड़ा वाला पुत्र है संभाजी, इसकी मृत्यु हो जाती है 1689 के संगमेश्वर के युद्ध में। इसका जो बेटा है संभाजी का, उसका नाम क्या है, साहूजी भोंसले, साहूजी महाराज जैसे मतलब नाम से जाना जाता है, छत्रपति साहूजी जो बाद में जाके बनेंगे। छत्रपति साहूजी को बंदी बना लिया औरंगजेब ने और जाके जेल में डाल दिया। जेल में
राजाराम कौन बन गया? राजा बन गया राजाराम। तो राजाराम की एक पत्नी है, ठीक है, तो राजाराम की पत्नी का नाम क्या है? कौन है ये? ताराबाई नाम है इनका। क्या नाम है? ताराबाई। तो ताराबाई ने क्या किया? ताराबाई ने मतलब शासन सत्ता को चलाना स्वीकार मतलब तैयार किया, और ऐसा वाला मामला कि शासन को हम संभालेंगे, क्योंकि राजाराम मतलब इसका हस्बैंड है, वो मतलब एक तरीके से संभाजी की मृत्यु के बाद और उसके बेटे के कैद होने के बाद कोई बचा ही नहीं है, तो यही शासन सत्ता को संभालने वाला मामला है। लेकिन कंडीशन ऐसी बनती है कि 1707 में, कब? 1707 में शिवाजी क्या बोलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, बहादुर शाह प्रथम जो मुगल शासक बनता है अगला, उसने साहूजी महाराज को कैद से रिहा कर दिया। अब समझना ध्यान से, साहूजी महाराज कैद से रिहा हो गए। जैसे ही साहूजी कैद से रिहा होता है तो साहूजी आके भाई मिलता है और बोलता है कि भाई मेरे पापा का अधिकार था और मेरे पापा का अधिकार मतलब मुझे मिलना चाहिए। अब ये जो राजाराम है, ये राजाराम की जो बात है, इतने दिन शासन, तो फिर हम नहीं रहेंगे राजा। और उसके बाद कंडीशन ऐसी बनती है कि मतलब जो साहूजी महाराज हैं वो पेशवा से मिलते हैं, और पेशवा से मिलने के बाद पेशवा मतलब इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मदद करने के बाद मतलब कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जो ताराबाई है, ताराबाई को मतलब युद्ध में पराजित कर दिया जाता है, और पराजित करने के बाद मतलब छत्रपति के पद पे कौन बैठ जाते हैं? साहूजी महाराज। अब ध्यान से समझना मैं जो कुछ बोलूं, साहूजी महाराज जब कैद हुए थे तब बच्चे थे, इतनी साल तक जेल में रह के आए, तो राजाओं वाले गुण तो आएंगे नहीं। अब तुम सोच के देखो कि अगर सरपंच गांव का कमजोर हो या ज्यादा समझ ना हो, तो उसका फायदा सचिव कैसा लेता है? तरीके से उठाता है। अगर विधायक ज्यादा जानकारी ना हो तो उसका विधायक का जो पीए होता है झंडे गाड़ देता है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि जो साहूजी महाराज है ना, उनमें ज्यादा समझ नहीं है, तो जो पेशवा का पद है ना वो बहुत मतलब तरक्की करता चला गया, और जो पेशवा बोलता है वही हो जाता है। और वैसे भी मतलब पेशवा की वजह से ये क्या बने थे? पेशवा की वजह से क्या बने? बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा है, इनकी वजह से वो मतलब शासक बने हुए हैं। नहीं तो फिर शासन कौन चला रहा था? ताराबाई। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये कंडीशन मतलब बनती है, ये को याद रखना वाला खेड़ा है ये शब्द। विश्वनाथ है ना, इसके बाद मतलब जो दूसरा पेशवा बनता है उसका नाम है बाजीराव प्रथम। इसको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। किसके? लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। और इनका एक उद्देश्य था कि तो अब कमजोर हैं, मुगलों को पराजित करने के मराठा राज्य का जो झंडा है वो कहां पे लहरा दो? दिल्ली में। कहां पे लहरा दो? दिल्ली में। और इसी अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा था कि हमें इस जर्जर जो वृक्ष है इसके तने पे आक्रमण करना चाहिए। किसके? इसके तने पे आक्रमण करना चाहिए। जर्जर वृक्ष मतलब कमजोर जो वृक्ष है उसके तने पे आक्रमण करना चाहिए, बाकी जो इसके ऊपर जो शाखाएं लटक रही हैं वो शाखाएं तो नीचे आके गिर जाएंगी। ये इनका कहने जो कूट तरीके से पता, वो उनका कहना ये है कि जो मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया है, और मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा है तो हमें अटैक कर देना चाहिए, और अटैक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? जो अपना झंडा है, मराठा जो झंडा है, उसको दिल्ली में लहरा देना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे जो शासक बनता है वो बनता है बालाजी बाजीराव पेशवा। यहाँ पे देखो ये कौन था? बालाजी विश्वनाथ। और ये कौन है? बाजीराव प्रथम। कौन है? बाजीराव प्रथम। और ये बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद अगला शासक बनता है या अगला पेशवा बनता है वो कौन है? बालाजी बाजीराव। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लो, जो बाजीराव प्रथम है ना, अपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, अगर देखी है तो। रणवीर सिंह की मूवी आई थी एक, दीपिका पादुकोण भी है उसमें, प्रियंका चोपड़ा भी है। डायलॉग तो याद ही होंगे कुछ ना कुछ तो। नहीं है? देखिए मूवी, चलो अच्छा है। तो ये वही बाजीराव प्रथम है जिसके संबंध किससे थे? मस्तानी। और इसको कई इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से मतलब किसी ने पेश किया है। किसी ने बोला कि नहीं ये तो राजा की लड़की है, किसी ने बोला कि नहीं ये तो मतलब एक नृत्य की है,
है ना, मतलब एक डांसर है, उससे मतलब प्रेम हो गया था और लास्ट में जाके इनकी मौत भी इसी प्रेम में हो जाती है, क्योंकि इसको हक नहीं मिला वहां पे मराठा साम्राज्य में, सम्मान नहीं मिला, जो भी है, क्योंकि इनकी पहले से शादी हो गई थी, पहले से शादी हुई थी, तो इस वजह से मतलब वो इन्हें इतना ज्यादा मतलब इंपोर्टेंस नहीं देते थे, ऐसी कंडीशन। अगला पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव का जो मामला है, इनका ऐसा वाला मामला था कि मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इतना कर लिया था कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मराठा घोड़ों ने इनके समय पे, किसके समय पे? बालाजी विश्वनाथ के समय पे, बालाजी बाजीराव के समय पे मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर और हिमालय तक, हिमालय मतलब कन्याकुमारी मतलब हिंद महासागर से लेके और हिमालय के झरनों में मतलब दक्षिण से लेके उत्तर तक पूरा का पूरा साम्राज्य इनके कदमों में था। लेकिन फिर भी इन्होंने मुगलों को फिनिश नहीं किया। इवन मतलब ये दिल्ली में जाके ऐसे अपना झंडा लहरा के और फिर वापस आ गए, सम्मान करके छोड़ो कोई बात नहीं, बल्कि कंडीशन तो ऐसी होनी चाहिए थी कि अगर तुम्हें मौका, यही तो बहुत बड़ी कमी रही है हमेशा से। तराइन का पहला युद्ध याद है आप लोगों को? तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, यस और नो? लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको जिंदा छोड़ दिया, उसकी जान बख्श दी, बोला ठीक है कोई बात नहीं जाओ। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध भी आप लोगों को याद होना चाहिए, जब मोहम्मद गौरी को मौका मिला तो और मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में, उसने फिनिश कर दिया और साम्राज्य स्थापित कर दिया। यहाँ आप मुगलों को देख रहे हो, इस जो उत्तरवर्ती मुगल थे, मैं पूर्ववर्ती मुगलों की तो बात नहीं करूंगा, ना तो बाबर की बात करूंगा, ना हुमायूं की, ना अकबर की, ना जहांगीर, ना शाहजहां, ना औरंगजेब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं जो उत्तरवर्ती मुगलों की बात करें तो वहां कंडीशन ऐसी बन रही, एक से एक मतलब निठल्ले शासक हैं, उनको आराम से पराजित करके और दिल्ली पे सत्ता स्थापित कर सकते हैं। लेकिन और इन्होंने मतलब वो चीज दिखाई भी, अपने झंडे कहां पे लहरा दिए? दिल्ली में जाके लहरा दिए, और फिर भी सम्मान करके वापस लौट के आके बोला ठीक है यार तुम बने रहो। लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए था? शासक बन जाना चाहिए था। अगर ये ऐसा कर लेते, अगर ऐसा ये कर लेते तो शायद अंग्रेजों का शासन हिंदुस्तान में नहीं होता। मैं कुछ बोल रहा हूं, अंग्रेजों को बहुत बड़ा डर था इनसे। अंग्रेजों का डर कब खत्म होगा देखो तुम्हें भी पता चलेगा। अंग्रेजों को बहुत बड़ा डर था मराठाओं से, क्योंकि मुगल तो कमजोर पड़ गए थे। लेकिन अंग्रेज या तो मतलब पहले अगर देखा जाए तो अंग्रेज या तो सिख जो शासक है महाराजा रणजीत सिंह उससे खौफ खाते थे, या फिर मराठाओं से खौफ खाते थे। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य भी बिल्कुल पतन हो गया, सिख साम्राज्य का भी। और इधर ये जो कमजोर जो शक्तिशाली पेशवा हैं, इनके जो वंशज हुए वो कमजोर मतलब पेशवा सिद्ध हो गए। और यहाँ सबसे बड़ा जो मामला है वो है पानीपत के तीसरे युद्ध का। आपने मूवी देखी होगी मेरे सबसे पानीपत। ये इसमें एक तो दीपिका पादुकोण ही है इसमें भी, नहीं कृति सेनन और संजय दत्त और वो अर्जुन कपूर नाम है शायद उसका, अर्जुन कपूर ही है ना। मूवी आई, देख लिया करो यार। देखो क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे मतलब बोलते हैं अरे मूवी देख रहा है तो तेरा कुछ हो गई नहीं, अरे तू घूम रहा है तेरा कुछ हो गई नहीं। अरे भाई काम के टाइम पे काम कर रहे हैं, और सिनेमा समाज का आईना होता है। अगर मतलब देखो आप ऐसी कंडीशन में देखो लोगों की मेंटलिटी बनी होती, सुबह 4 बजे पड़ेगा तो ही तेरा सिलेक्शन हो, 4 बजे से उठ के 6 बजे तक तो इधर उधर देख रहे नहीं, 2 घंटे डेली पढ़ना है। मोबाइल को हाथ मत लगा दे, मोबाइल का मिसयूज आप हो ना पहुंचा देगी, और अगर आप उसका मिसयूज करोगे तो आपको जमीन में घुसेड़ देगी। अब बंदूक आपके पास रखी हुई है, नहीं बंदूक नहीं रखनी, बंदूक नहीं, क्यों? चल जाएगी। अरे भाई चला तो तू ही रहा है ना, उसका यूज और मिसयूज तू ही करेगा। अगर तेरे पास बंदूक है और बंदूक के साथ सेंस है, मैंने कुछ बोला है, बंदूक है और बंदूक के साथ सेंस भी है, तो जहां तुझे प्रॉब्लम हो गई या डिफेंस का जहां पे मामला आया कि कहीं तू विपदा में फंस गया है, कहीं ऐसी कंडीशन में सिचुएशन में फंस जाता है कि जहां से तेरा बचना मुश्किल वाला मामला था, तो तू उस बंदूक ने बचा भी लिया, यस और नो। और दूसरी कंडीशन ये है कि मतलब बस सेंस तो है नहीं, बंदूक है,
जहाँ पे कोई दुकानदार नहीं।